दोस्तों, किसी भी घर की मजबूती का दारोमदार उसकी बुनियादों पर होता है। बुनियादें जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी, घर की लाइफ इतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि बुनियादें ऐसी चीज़ हैं जिसमें अगर कोई फ़र्क या कोई कमी रह जाए तो इसे दोबारा नहीं ठीक किया जा सकता। तो घर बनाते वक्त कोशिश करें कि बुनियादें किसी भी तरह से कमज़ोर या कंप्रोमाइज्ड ना हों, ताकि आप पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ उस घर में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जी दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं इन्फोलिंक्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप या तो कोई बिल्डर हैं या अपना घर बनवा रहे हैं। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारे सवालात और मुश्किलात का हल आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम फाउंडेशन यानी बुनियादों को डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि फाउंडेशन क्या होती है, इसे कैसे मजबूत बनाया जाता है, फाउंडेशन में मटेरियल क्या यूज़ होता है और हम मटेरियल किस तरह से बचा सकते हैं, फाउंडेशन को बनाते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है, और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि बुनियादों में ऐसा क्या काम किया जाए जिससे दीवारों में ना तो दरारें पड़ें और ना ही दीवारें बैठें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो थोड़ी लेंथी है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। फाउंडेशन बनाने का जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस बताए गए तरीके के मुताबिक अपने घरों की बुनियादें बनाते हैं तो एक तो आपके मटेरियल की बचत होगी और दूसरा आपके घर की दीवारें जो हैं वो ना तो उनमें कोई दरारें आएंगी और ना ही दीवारें बैठेंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फाउंडेशन यानी बुनियादें होती क्या हैं। फाउंडेशन या बुनियादें किसी भी घर का अहम हिस्सा होती हैं, क्योंकि इन्हीं बुनियादों ने पूरे घर का लोड उठाना होता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बुनियादों को मजबूत तरीन बनाया जाए ताकि जब इन पर घर का लोड आए तो ये उस लोड को बर्दाश्त कर सके। क्योंकि अगर ये बुनियादें कहीं से कमज़ोर हुई तो उसका नुकसान ये होगा कि उस एरिया से घर की दीवारें या तो बैठ जाएंगी या उनमें दरारें पड़ जाएंगी। तो बुनियादों को मजबूत बनाने के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा बजट भी स्पेंड करना पड़ता है तो आप कीजिए, बट इस चीज़ को इंश्योर कीजिए कि जो बुनियादें आप बना रहे हैं वो मजबूत तरीन है। क्योंकि अगर मैं घर के दूसरे हिस्सों की बात करूं, लाइक दीवारें, टाइल्स, पेंट, सीमेंट, प्लस्तर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर ख़राब भी हो जाएं तो हम इन्हें दोबारा बनवा सकते हैं। लेकिन बुनियादें वो वही चीज़ हैं जो कि एक बार जैसी बन जाएं इन्हें दोबारा नहीं बनवाया जा सकता। यानी कि जो बुनियादें आपने एक बार बना ली और उन पर जो घर तामीर करवा लिया, फिर सारी ज़िंदगी आपको उसी घर में ही रहना पड़ेगा। तो बुनियादों के काम में सबसे पहला प्रोसेस जो है वो होता है खुदाई का। कोशिश करें कि खुदाई अच्छे से करवाएं और सख्त मिट्टी तक करवाएं। इसके लिए अगर आपको 2 से 4 फुट नीचे भी जाना पड़ता है तो कोई मसला नहीं है, बट इस चीज़ को इंश्योर करें कि जहां से आपकी बुनियादें स्टार्ट हो रही हैं वो सख्त और सॉलिड मिट्टी है। बुनियादों की खुदाई कैसे करनी है और खुदाई करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है, इस पर मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो एक्सकेवेशन यानी खुदाई के बाद बारी आ जाती है लेवल की। अगर आप बुनियादें स्टार्ट करने से पहले मिट्टी का अच्छे से लेवल कर लेते हैं तो उसके आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा, आपके मिस्त्री को बार बार लेवल चेक नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपके टाइम की बचत होगी और लेबर कॉस्ट भी बचेगी। और दूसरा, लेवल करने के लिए मिस्त्री को ईंटों के नीचे मोटा मोटा मिसाला लगाना पड़ेगा, जिससे एक तो मजबूती कम हो जाएगी और दूसरा आपका मटेरियल भी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो कोशिश करें कि पाइप लेवल के साथ ज़मीन का अच्छी तरह से लेवल करवा लें। लेवल करवाने के बाद बारी आ जाती है कंपैक्शन की। बुनियादों की खुदाई का मुकम्मल करने के बाद मिट्टी पर हैमर से अच्छी तरह से कंपैक्शन करवाएं। याद रहे यहाँ आपने हैमर यूज करवाना है, वाइब्रेटर हरगिज यूज ना करवाएं, और तकरीबन 2 राउंड लाजमी लगवाएं। कंपैक्शन के बाद फाउंडेशन में बज्जर या रोड़े की लेयर बिछवाएं। ये लेयर 6 से 7 इंच की होनी चाहिए। इस लेयर के ऊपर रेत या स्टोन पैलेस यानी खाका डाला जाता है। सैंड या खाका डालने का मकसद बज्जर के दरमियान का जो गैप है इसे फिल करना होता है। खाका डालने के बाद आपने ऊपर हल्का पानी का छट लगाना है और दोबारा से कंपैक्शन करवानी है। जी जनाब, अब बारी आ जाती है पीसीसी की। कुछ लोग स्टोन, सीमेंट और सैंड की मिक्स पीसीसी डलवाते हैं।
जो कि एक अच्छा तरीका है। पीसीसी चाहे अलग करें या एक साथ करवाएं, बट आपने मिक्सचर मशीन ही यूज करनी है, क्योंकि मिक्सचर मशीन के आपको दो बड़े फायदे होंगे। एक तो आपका मटेरियल अच्छे से ही मिक्स होगा और दूसरा आपके टाइम की बचत होगी। तो पीसीसी में मटेरियल की जो रेशो रखनी है वो 1:4:8 रखनी है, और कोशिश करें कि बज्जर यूज करें, क्योंकि बज्जर जो है वो रोड़े की निस्बत ज्यादा सॉलिड होता है। पीसीसी का मटेरियल जो है वो आपने नरम रखवाना है। इससे एक तो आपके मसाले की पकड़ मजबूत हो जाएगी और दूसरा कंपैक्शन अच्छे से होगी। और इस बार जो कंपैक्शन करवानी है वो आपने वाइब्रेटर से करवानी है और कम से कम 2 राउंड लाजमी लगवाने हैं। पीसीसी के बाद हम बारी आ जाती है हमारी फाउंडेशन यानी बुनियादों की चुनाई की। तो बुनियादों की चुनाई के लिए हमेशा अव्वल दर्जे की ईंट इस्तेमाल करें और बुनियादों की चुनाई जो है वो 27 इंच से स्टार्ट करें और एक एक रद्दे में ईंट कम करते हुए इसे 9 इंच या 4 इंच तक लेकर आएं। यहाँ आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि हर ऊपर वाला रद्दा नीचे वाले रद्दे के दरमियान में आए, यानी 9 इंच की जो दीवार है वो 27 इंच के रद्दे के बिल्कुल दरमियान में हो। इससे फाउंडेशन की मजबूती बढ़ जाती है और दीवारों पर लोड डिवाइड हो जाता है। इससे बाद में जब फाउंडेशन पर घर का पूरा लोड आता है तो फाउंडेशन कहीं से बैठती नहीं है। इसका फायदा ये होता है कि ना तो दीवारों में दरारें पड़ती हैं और ना ही घर किसी साइड से बैठता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, या आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।